अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरूसा हमीद और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिंपल सा एक मेकअप लुक जो मैंने ईद की सेकंड डे अपना किया था। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ सेट कर लूँगी। वैसे मुझे अपनी आईब्रोज़ को इतना फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरी आईब्रोज़ थिक है। तो मैं लाइट सा उसको सेट कर लेती हूँ शेप के लिए। आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पर आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ। आप ब्राउन कलर का जो लाइनर होता है, जेल लाइनर, वो भी यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई ब्राउन कलर का शेड, आई शेड जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जेल लगाने के बाद स्पूली से इसको स्प्रेड कर देती हूँ ताकि वो कोई एक इक्वल सा लुक दे। और अब जो है मैं अपनी दूसरी आईब्रो भी सेट कर लूँगी। दोनों आईब्रो सेट हो चुकी है मेरी अब। और अब नेक्स्ट में कोई भी आप कंसीलर ले सकते हैं। कंसीलर नहीं है आपके पास कोई, आप फाउंडेशन ले सकते हैं। मैं इस टाइम यहाँ पर फाउंडेशन ले रही हूँ। फाउंडेशन किसी पतले से ब्रश के साथ आईब्रो को शेप देने के लिए उसको यूज़ कर रही हूँ ताकि आईब्रो नीट लगे मेरी। और आईलिड के ऊपर कोई लाइट कलर का कंसीलर लगाने का फ़ायदा ये भी होता है कि हमारी आईब्रो जो हमारी लिड होती है वो डार्क होती है और शेड लगाने से वो थोड़ी लाइट हो जाती है। और इसमें जो और उसके बाद जब हम कोई भी आई शेड अप्लाई करते हैं उसका जो कलर होता है वो सही प्रोमिनेंट होता है। इस तरह मैंने अपनी दूसरी जो आईज़ है उसको भी सेट कर लिया और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से उसको जो है मैं सेट कर रही हूँ अपनी आईज़ पे। सेट करने के बाद आप कोई भी पाउडर ले, फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट या फिर वाइट कलर का आई शेड होता है उससे आप अपनी पूरी जो कंसील की अपनी आईज़ उसको सेट कर लें। अब मैं जैकलिन की पैलेट ले रही हूँ। उसमें से मैं सबसे पहले मैं लाइट शेड से स्टार्ट करूँगी। लाइट शेड में ले रही हूँ। अभी फ्लफ़ी ब्रश ले लें, ब्लेंडिंग ब्रश जो होता है बड़े साइज़ का, उससे जो है लाइट शेड अप्लाई कर रही हूँ ताकि पूरा अच्छी तरह आइज़ पे स्प्रेड हो जाए। सेम उसी तरह मैं अपनी दूसरी आइज़ पे भी कर रही हूँ, वही लाइट शेड लेकर। अब जो है मैं थोड़ा सा डार्क शेड यानी ब्राउन शेड जो है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन, मैं अपनी थोड़ी सी आइज़ के कॉर्नर्स पे ले रही हूँ थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको भी ब्लेंड कर दूँगी उसी ब्रश से। अब जो है मैं रिवाज यूके का लाइनर ले रही हूँ। ये मैट और जेट ब्लैक कलर का लाइनर है, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। और लेंस लगाना मैं पहले भूल गई थी और मैंने वीडियो स्टॉप करके जो है अपने लेंस भी लगा लिए। अब मैं लाइनर लगा रही हूँ बिल्कुल आइज़ के साथ, ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल आइज़ के साथ साथ रख के इसकी शेप बनाऊंगी। क्योंकि मैंने इसके ऊपर येलो कलर का लाइनर भी लगाना है तो इसलिए ज़्यादा इसको थिक नहीं करूँगी। हल्का सा नीचे से एक लाइन लेके जाऊंगी ऊपर की तरफ और ऊपर से फिर वो जो मैंने लाइन अपनी आइज़ के साथ लगाई है उसके साथ उसको अटैच करके अंदर से मैं इसको फिल कर दूंगी। अब सेम इसी तरह मैं अपनी दूसरी आइज़ पे भी लगा लूँगी। अब मैं ऑरिफ्लेम का ये येलो लाइनर ले रही हूँ। मैं अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके मैंने इसको लगाया थोड़ा सा आइज़ का डिफरेंट कलर का लाइनर लगाने के लिए। ब्लैक लाइनर के ऊपर मैं इस येलो लाइनर को लगा लूँगी बिल्कुल साथ साथ करके, ज़्यादा थिक नहीं लगाऊंगी, बारीक सी लाइन बिल्कुल साथ साथ करके ब्लैक लाइनर के ऊपर लगा लूँगी। एक आई पे लगा लिया। अब मैं अपनी दूसरी आई पे भी सेम इसी तरह जो है बारीक सी करके लाइन
ब्लैक लाइनर के ऊपर येलो लाइनर के लगा लूँगी। अब मैंने अपनी दोनों आइज़ पे लाइनर लगा लिया और अब मैं जो है आइज़ के अंदर जो है न्यूड पेंसिल, ऑरिफ्लेम की ही न्यूड पेंसिल यूज़ करूँगी आइज़ के अंदर लगाने के लिए। और मैं इस तरह जो है अप्लाई कर लूँगी। अगर आपके पास न्यूड पेंसिल नहीं है तो आप फाउंडेशन को भी, अगर वह स्टिक फाउंडेशन है, क्रायन ऑन की स्टिक होती है, उसको भी आप किसी ब्रश से अपनी आइज़ के अंदर लगा सकते हैं। अब मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं रिवाज जो कि कहीं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और मैं अपने फेस पे जहाँ पर मेरे ओपन पोर्स हैं वहाँ पर जैसे चीज़ होना जहाँ पर ऑयल भी ज़्यादा जहाँ आता ज़्यादा वहाँ पर मैं लगा लूँगी। फोरहेड, नोज़, अपनी चेन वगैरह पे मैं इसको पूरा स्प्रेड कर दूँगी अच्छी तरह, ताकि मेरे जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाए और जो मैं मेकअप यूज़ करूँगी वो मेरे अंदर पोर्स के अंदर ना जा सके। क्रायन ऑन की ये स्टिक है चाइनीज़ स्टिक है। इधर इधर फेस पे जहाँ जहाँ आपकी डार्क स्पॉट्स है वहाँ पर आप इसको लगा दें। मेरे यहाँ पर जो लिप्स का एरिया है थोड़ा सा डार्क है इधर, और डार्क सर्कल्स पे इसको लगा लें। तो आपके फेस पे जहाँ भी डार्क स्पॉट वहाँ पर आप लगा लें। अगर आपके पास चाइनीज़ स्टिक नहीं है तो आप कोई और जगह की लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। इसको लगाने का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप डायरेक्ट जो है अपने डार्क स्पॉट्स पे फाउंडेशन लगाने के बाद आपकी फाउंडेशन ग्रे हो जाएगी। हमेशा अगर आपके डार्क स्पॉट्स है उसके पहले कोई ऑरेंज कंसीलर यूज़ करें, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करें। आपकी फाउंडेशन कभी भी ग्रे कलर की नहीं होती। मैंने ऐसे करेक्टिंग कर ली और इसको ब्यूटी ब्लेंडर से टैप कर दूँगी। ठीक है क्या? मैं ये दे रही हूँ मिस रोज़ का कंसीलर और मैं इसको अपने कंसीलर को मैं अब ब्यूटी ब्लेंड से ब्लेंड कर रही हूँ। मिस रोज़ का कंसीलर भी बहुत अच्छा है, प्राइस के हिसाब से बहुत कम है इसकी प्राइस और इसकी क्वालिटी अच्छी है। बहुत इजी, इसकी ब्लेंडिंग बहुत इजी है, आसानी से ब्लेंड हो जाता है। अभी अच्छी तरह ब्लेंड हो चुके हैं और अब जो है फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। फाउंडेशन में ये वाली ऑरिफ्लेम की गोल्ड, ये दो फाउंडेशन मैं मिक्स करके लगाऊंगी। दोनों फाउंडेशन को मैंने जो मिक्स करके अपने हाथ में रख लिया था और वो मैं अपने फेस पे इस तरह से लगा लूँगी और इसके बाद इसको मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छी तरह वेट करके और अच्छी तरह इसको स्क्वीज़ करके इसको सारा पाइप करके
फाउंडेशन मेरी हो गई है और अब मैं फाउंडेशन के ऊपर मैं लगाऊंगी। आज मैं यूज़ कर रही हूँ एसटी लंदन का डे पाउडर, डुअल वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट पाउडर BE2, शेड नंबर BE2। वो मैं इसको आप वेट करके भी लगा सकते हैं, इसके नीचे स्पंज भी है, उसे भी लगा सकते हैं। ब्रश लेंगे और जहाँ जहाँ पसीना आता है कंसीलर को सेट करने के लिए पसीना आता है हो गया। ठीक है, अब जो है मैं अपनी कोई सी लाइट शेड से ब्रो बोन अब जो है अब मैं ये लैशेज यूज़ कर रही हूँ मैक्स फैक्टर की 011 नंबर है। तो आई लैश ग्लू में यूज़ कर रही हूँ SD की फ्लिक टच की। तो लैश ग्लू को मैं डाल के रख देती हूँ ड्राई हो जाए, और जब तक मैं अपनी कंट्रोलिंग कर लेती हूँ। हाइलाइटर में लगा रही हूँ ओपरा का। Nice one. अब मैं यहाँ पर रिवाज UK का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ।
मैंने लैशेज़ तो निकाली थी लेकिन लगाई नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बाद में जल्दी से तैयार हुई जल्दी से, तो लैशेज़ भी मैंने छोड़ दी थी, स्किप कर दी थी। तो फिर मैंने कहा मस्कारे से काम चलाते हैं। लेकिन मस्कारे से भी काफ़ी अच्छी लेंथ हो गई थी लैशेज़ की, तो लैशेज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फेक लैशेज़। अब यहाँ मैं रिवाज यूके का फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, सेटिंग स्प्रे फिक्सर पूरे फेस पे। लिप्स को शेप दे रही हूँ यहाँ पर रिवाज यूके की लिप पेंसिल से, जंबो लिप पेंसिल जो होती है उससे मैं लिप्स को पेंसिल कर रही हूँ। लिप पेंसिल मैंने यूज़ कर लिया, लिप लाइन कर लिया मैंने। अब मैं ग्लाइज़ोना का ये मैट लिपस्टिक जो है मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये भी ब्राउन शेड में ही है, बिल्कुल मैट और बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी लिपस्टिक्स हैं इनकी। मेकअप मेरा डन हो गया है। अब मैं जो है अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ। बाल स्ट्रेट करने के लिए मैं स्ट्रेटनर यूज़ फरमेज़ी का स्ट्रेटनर यूज़ कर। तो ये थी मेरी फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे पेज को लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बाय बाय।